जय हिंद। कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2024 में होने वाला है। द प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 है। इसमें टोटल 24 सेट दिया हुआ है। आज हम प्रेस्टिक सेट नंबर 16 करेंगे। 1 से 15 तक सेट हम करा दिए हुए हैं। आप लोग 1 से 15 तक सेट का रिवीजन नहीं किए हैं तो आप लोग 1 से 15 तक सेट का भी रिवीजन कर लीजिए। आज हम सेट नंबर 16 करा रहे हैं और डेली के डेली फुल प्रेस्टिक सेट के साथ आते हैं। आप लोग को मैथ और रीजनिंग का पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम वीडियो डालते ही तुरंत आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। किस योजना में कृषि सतह समुदाय क्षेत्रों में औसत विकास की दर सर्वाधिक रहती है? तो किस योजना में? तो 8वीं योजना में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 8वीं योजना में। और 1992 से 1997 तक 8वीं योजना को लागू किया गया था। और 7वीं योजना जो है वो कब लागू हुआ था? तो 1985 से 1990 में। 7वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो खाद्यान्न पदार्थ उत्पादन एवं रोजगार के समान उत्पादन को बढ़ोतरी होना। चलिए, और 9वीं योजना जो है वो कब लागू हुआ था? तो 1997 से 2002 तक था। और 9वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उच्च शिक्षा और दर लक्ष्य का साथ मूल्य न्यूनतम सेवाओं में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलुबोमताल किस राज्य से संबंधित है? तो वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा नियुक्त ताबास मौजूदार समिति का अगर संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो भारत सरकार द्वारा जो नियुक्त तमाश मौजूदार जो समिति है वो संबंध किससे था? 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने का संबंध था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि 6 से 14 वर्ष के जितना भी बच्चा होगा उसको स्कूल शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने का संबंध में ये मौजूदा समिति का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे किस राज्य से थे? तो मंगल पांडे जो वो कहाँ के थे? तो वह उत्तर प्रदेश के थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि मंगल पांडे जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य के थे। और सिपाही मंगल पांडे का विद्रोह कब हुआ था? तो 29 मार्च 1857 को सिपाही विद्रोह हुआ था मंगल पांडे। और 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो पाल्मरस्टन थे। कौन थे? तो पाल्मरस्टन थे। प्रधानमंत्री कहाँ के थे? तो वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, पाल्मरस्टन। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसको कब शुरू किया गया था? तो 1973 में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरू किया गया था। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावा और किस महापुरुष को जन्मदिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को और कोई महान पुरुष है जो उसका भी जन्म दिवस मनाया जाता है। वो महान पुरुष कौन सा है? तो लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि लाल बहादुर शास्त्री को भी 2 अक्टूबर को जन्म दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बद्रीनाथ स्थित है, बद्रीनाथ मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो अलकनंदा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अलकनंदा में बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतलज नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो लुधियाना शहर जो है वह सतलज नदी के किनारे स्थित है। और साबरमती के नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो अहमदाबाद शहर जो है साबरमती नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो आगरा के दिल्ली स्थित है। आगरा को दिल्ली स्थित है। और सरयुग जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या जो है सरयुग नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या जो है मूसी नदी के किनारे अयोध्या कहते हैदराबाद स्थित, सॉरी हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न दिया जाता है, भारत रत्न जो है वो कब दिया जाता है? तो 26 जनवरी को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, भारत रत्न 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। 26 जनवरी को कौन सा झंडा फहराता है? तो राष्ट्रपति जो है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाता है। गणतंत्र दिवस राष्ट्रपति फहराता है और स्वतंत्रता दिवस प्रधानमंत्री के द्वारा झंडा फहराया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UNESCO में सी का अर्थ क्या होता है? तो इसमें सी का जो अर्थ है वह क्या होता है? तो कुलटूला होता है। क्या होता है? कुलटूला होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर कुलटूला होता है। UNESCO की स्थापना कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। और UNESCO की मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में UNESCO का कितना सदस्य देश अभी तक है? तो 193 सदस्य देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध जो किस देश से है? तो सर्बिया से। किससे? तो सर्बिया से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सर्बिया से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति के विजय का प्रावधान किस देश के संविधान के अंगीकृत किया गया है? तो कौन सा देश का संविधान है जो उसका अंगीकृत किया गया है? तो ब्रिटेन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर ब्रिटेन देश का अंकित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित, कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है वह किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है जैव विविधता से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जैव विविधता से कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का कब प्रारंभ किया गया था? तो 1 सितंबर 2003 को इसको प्रारंभ किया गया था। 11 सितंबर 2003 को प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल जीने को शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है वो किसके पास है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है। किसके पास है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है वो दोनों जो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में समुदाय के विकास के मुख्य निर्माता कहते हैं? तो भारत के समुदाय के मुख्य के निर्माता कौन सा है? तो एसके डे जिसके हम पूरा नाम है सुरेंद्र कुमार डे। क्या है? तो सुरेंद्र कुमार डे इसका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है एसके डे। और पंचायती राज के प्रथम सहकारिता मंत्री कौन थे? सुरेंद्र कुमार डे जिसे हम एसके डे कहते हैं। और पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार कौन है? तो BR मेहता है। कौन है? तो BR मेहता जो है पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में पंचायत तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब उस समय 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत के प्रधानमंत्री था PV नरसिम्हा राव। कौन था? तो PV नरसिम्हा राव जो है उस समय भारत के प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है PV नरसिम्हा राव। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जो उस समय हुआ था भारतीय प्रधानमंत्री था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कृषि नदी की एक सहायक नदी कौन है? सहायक नदी कौन? कृषि नदी जो है उसका एक सहायक नदी कौन है? तो घाट प्रवाह। कौन है? तो घाट प्रवाह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर घाट प्रवाह जो है वह एक कृषि नदी के सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिलिंग द्वारा 2024 में T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपा गया? 2024 के T20 कप जो होगा वो मेजबानी कहाँ होगा और किस दो देश को सौंपा गया है? तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज को सौंपा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है अमेरिका और वेस्ट इंडीज को सौंपा गया था। और 2023 में वनडे क्रिकेट की मेजबानी कौन सा देश को सौंपा गया है? तो भारत को सौंपा गया था। 2023 में मेजबानी वनडे क्रिकेट का किसको सौंपा गया था? तो भारत को सौंपा गया था। और वनडे जो है 2023 का क्रिकेट कौन जीता था? वह ऑस्ट्रेलिया जीता हुआ था। कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया जीता हुआ। और विजेता कौन है? तो विजेता भारत है और विजेता ऑस्ट्रेलिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किससे नियुक्त किया है? तो अटॉर्नी जनरल के रूप में जो भारत का है उसे किसको नियुक्त किया गया है? वह RK वेंकटरमणी को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर RK वेंकटरमणी को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीओ यूसनीलीज अदरस स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्ससेल्फ फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका पुस्तक का जो लेखक है वह कौन है? तो संजीव सन्याल है। कौन है? तो संजीव सन्याल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर संजीव सन्याल है जो इस पुस्तक का लेखक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? जर्मनी के जो नए चांसलर है वह कौन है? तो ओल्फ स्कोवेज। कौन है? तो ओल्फ स्कोवेज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ओल्फ एक्सो स्कोवेज है, सॉरी स्कोवेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल मार्ग के सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? तो किस देश में है? तो अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, अमेरिका का जो है रेल मार्ग सर्वाधिक विस्तार सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकनायक जन जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो है उसको भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो 1999 में सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित 1999 में सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी गोल ध्रुव में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो उत्तरी ध्रुव में जो सबसे बड़ा दिन कौन सा तारीख को होता है? तो 21 जून को होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 21 जून को उत्तरी गोल ध्रुव में सबसे बड़ा दिन होता है। और 22 दिसंबर को रात सबसे बड़ा होता है। 22 दिसंबर को सबसे रात बड़ा होता है, जो कि दक्षिणी गोल ध्रुव सूर्य के समांतर रहता है और उत्तरी गोल ध्रुव में सूर्य तिरछा हो जाता है, जिसके कारण से 22 दिसंबर को रात सबसे बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई थी? तो आत्मनियंत्रण का शिक्षा जो है कि किस में दिया गया था? छठे में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, छठे में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वघात किया था? सिराजुद्दौला के साथ जो है 1857 के प्लासी के युद्ध में किसने विश्वघात किया था? तो कौन विश्वघात किया था? तो मीर जफर ने जो है विश्वघात किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि 1857 की प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वघात मीरा जफर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना उच्च न्याय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना में जो उच्च न्याय की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, पटना उच्च न्याय की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में प्रखंड की संख्या कितनी है? तो बिहार में प्रखंडों की संख्या जो है वो कितनी है? तो 534 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि बिहार में प्रखंडों की संख्या 534 है। और बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितना है? तो 9 है। और बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितना है? तो 101 है। और बिहार में टोटल गांवों की संख्या कितना है? तो 45,103 है बिहार में गांवों की संख्या। और बिहार में जिलों की संख्या कितना है? तो 40 गो है। बिहार में टोटल पुलिस स्टेशन कितना है? तो 1064 है। कितना है? 1064 बिहार में टोटल पुलिस स्टेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बिहार को सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो निम्न में से बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है वह कौन सी है? तो कौन सी सबसे ऊंची पहाड़ी? तो कैमूर की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कैमूर की पहाड़ी जो है सबसे ऊंची पहाड़ी है। अब बराबरी पहाड़ी कहाँ है? तो जहानाबाद में स्थित है। राजगीर में कौन सा पहाड़ी है? राजगीर में नालंदा पहाड़ी है जो स्थित है। और खगड़पुर में मुंगेर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंडुआ या रागी के उत्पादन में बिहार का देश का स्थान। तो मंडुआ या रागी में बिहार का जो देश का उत्पादन है वो कौन सा स्थान पर है? तो प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर प्रथम स्थान है। बिहार में गेहूं और चना का उत्पादन कितना कौन सा स्थान है? तो छठा स्थान है। कौन सा स्थान है? तो छठा स्थान है। और बिहार में तंबाकू उत्पादन का कैमा स्थान है? तीसरा स्थान तंबाकू उत्पादन का तीसरा स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार को कितने कृषि प्रदेश में बांटा गया था? बिहार को कितने कृषि प्रदेशों जो है उसमें बांटा गया है? तो 8 गो में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 8 गो में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो निम्न में से सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? तो कौन सी है? तो एंटीज है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, एंटीज पर्वत जो है वो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है वो कब शुरू किया गया था? तो अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अप्रैल 2005 में इसको शुरू किया गया था। और स्वच्छ भारत मिशन आयोजन कब शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिजली संवत आरंभ हुआ था। हिजली संवत जो है वो कब आरंभ हुआ था?
तो 622 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 622 ईस्वी में हिजरी संवत को आरंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितना है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई जो है लगभग कितना है? तो 7500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 7500 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। लोएस पठार स्थित है। तो लोएस पठार जो है वो कहाँ स्थित है? तो चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है चीन में लोएस पठार है स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो मेघ गर्जन जो है वायुमंडल के कौन सा परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है क्षोभ मंडल में मेघ गर्जन वायुमंडल की परत में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1565 में जो है कौन सा युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेरूसलम निम्न में से किस का तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है? तो जेरूसलम जो निम्न में से किसका तीर्थ यात्रा जो है वह नहीं है? तो किसका नहीं है? तो पारसी का नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है पारसी का जेरूमन निम्न में से तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धार्मिक कविता का संग्रह कुलाल किस भाषा में है? तो कुलाल जो है किस भाषा में धार्मिक संगठन है? तो वह तमिल में है। किसका है? तो तमिल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर तमिल में वह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्याग पत्र दिया था? सुभाष चंद्र बोस जो है वह कांग्रेस की अध्यक्षता में कब अपना त्याग पत्र दिया था? तो 1939 में दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपना कांग्रेस की अध्यक्षता में त्याग पत्र दे दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो आकार और पृथ्वी के जो बनावट है वह उसे किस ग्रह के वह समान है? तो किस ग्रह का है? तो शुक्र ग्रह के समान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर शुक्र ग्रह के समान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मकबरा निर्माण का शैली का जो जन्मदाता है उसको किसे माना जाता है? तो इल तो मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किससे माना जाता है? तो किससे माना जाता है? तो इतुल तमिश को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है इतुल तमिश को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंजानिया का पुराना नाम क्या है? तंजानिया का जो पुराना नाम था वह क्या था? तो क्या था? तो टैगानिका। क्या है? टैगानिका नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर तंजानिया का पूरा नाम टैंगानिका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कश्मीर में जो है प्रथम मुस्लिम शासक था वो कौन था? तो कौन था वो प्रथम मुस्लिम शासक? तो शमबुद्दीन था। शमबुद्दीन था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है शमबुद्दीन जो कश्मीर के प्रथम मुस्लिम शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो है वो कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। किसके अध्यक्षता में होता था? राम बिहारी घोष की अध्यक्षता में हुआ था। इसके अध्यक्षता में? तो राम बिहारी घोष की अध्यक्षता में 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में सुमेलित कम चुनिए। तो निम्नलिखित विकल्पों का जो सुमेलित है उसको चुनिए। तो कौन हो जाएगा इसका? तो सरस्वती सम्मान 2022 में डॉक्टर माधव हाडा को दिया था। सही है। व्यास सम्मान जो है 2022 में शिव शंकर को दिया था। शिव शंकरी को दिया गया था। चलिए और बिहारी सम्मान 2022 जो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया था। लेकिन इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु फूड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो फूड हब नामक प्लेटफॉर्म जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया? तो गूगल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है गूगल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है? तो सहारा मरुस्थल से संबंधित वह कौन सी है? तो हबूब है। कौन है? तो हबूब है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हबूब जो है सहारा मरुस्थल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट में एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो क्रिकेट 2023 में जो एशिया खिताब जो है वो कौन सा देश जीता है? तो भारत देश जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर भारत जीता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चीज सुमेलित नहीं है? तो कौन चीज सुमेलित वह नहीं है? तो सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ये सुमेलित नहीं है, जो कि सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब है। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस होता है? तो आर्गन गैस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाली पदार्थ, तो निश्चेतक के रूप में जो प्रयुक्त होने वाली पदार्थ है वो कौन सी पदार्थ है? तो वह क्लोरोफॉर्म। कौन है? तो क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, क्लोरोफॉर्म जो है निश्चेतक के रूप में प्राप्त होने वाला पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सॉरी, इसमें जो और दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड भी होगा, इसका होगा बी, एक हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किसके श्वसन तंत्र के द्वारा जो है उसका उपचार किया जाता है? तो फुफ्फुसीय रोग विशेष के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, फुफ्फुसीय रोग को विशेषता को तैयार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं क्यों? जिसमें अधिक नमक होता है उसमें जीवाणु मर क्यों जाते हैं? तो उसमें इनके कोशिका द्रव संकुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, इसके कोशिका द्रव संकुचित हो जाते हैं और इस तरह ये मर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 86 डिग्री फास्फोरस पर निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो वो 86 डिग्री फास्फोरस पर जो है वो निम्नलिखित में से किसके बराबर के है? तो 30 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। किसके बराबर? तो 30 डिग्री सेल्सियस के बराबर वह है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 30 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्टिमल अम्ल, फॉर्टिमल अम्ल, तो फॉर्टिमल अम्ल जो है वो कौन सा है? तो इमली है। फॉर्टिमल अम्ल कौन है? नहीं 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 नहीं, फॉर्टिमल और चिटिया ना हो जाएगा, फॉर्टिमल अम्ल चिटिया हो जाएगा ना, फॉर्टिमल अम्ल चिटिया हो जाएगा और टार्टरिक अम्ल जो है इमली हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल इमली हो जाएगा और ग्लूटामिक अम्ल जो है वह गेहूं हो जाएगा, ग्लूटामिक अम्ल जो है गेहूं हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल दूध हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर है। फार्मिक अम्ल हो जाएगा चिटियों में और टार्टरिक अम्ल हो जाएगा इमली और ग्लूटामिक अम्ल हो जाएगा गेहूं और लैक्टिक अम्ल हो जाएगा दूध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है? तो मंदक के रूप में जो है वह कौन कार्य नहीं करता है? कैडमियम रॉड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, कैडमियम रॉड जो है मंदक के रूप में कार्य वह नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रक्त कोशिका अमीबा से समाप्त रखती है? अमीबा जो समाप्त कौन सी कोशिका रखती है? तो WBC रखती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, WBC अमीबा कोशिका के समाप्त रखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या किसी समतल दर्पण द्वारा किसी बीम के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है? तो कौन सी वह जो है एक विशेषता नहीं है? तो वास्तविक। कौन है? तो वास्तविक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, वास्तविक जो है वह एक प्रतिबिंब की विशेषताएं नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में मेमोरी का मात्रक बाइट होता है। 1 GB गीगाबाइट का सही मान क्या है? तो 1 GB जो गीगाबाइट का है उसका सही मान कौन सा हो जाएगा? तो 224 MB। कितना हो जाएगा? तो 224 MB। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 224 MB बराबर 1 गीगाबाइट होता है। और 1 बाइट बराबर कितना होता है? तो 8 TB होता है। 1 बाइट बराबर कितना होता है? तो 8 TB होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेजर का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो लेजर का उपयोग जो है वह किसमें नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? तो एटॉमिक रिएक्टर में जो है लेजर का उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि लेजर का उपयोग एटॉमिक रिएक्टर में नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठहरे हुए पानी में चमकदार कीचड़ युक्त हरे धब्बे बने होते हैं। तो ठहरे हुए पानी में चमकदार कीचड़ जो है युक्त हरे धब्बे को बने होते हैं। तो कैसा होता है वह? तो सवाल के कारण होता है। किसके कारण होता है? सवाल के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सवाल के कारण वह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समुद्र मील किसके बराबर होता है? तो एक जो समुद्र है वो मील किसके बराबर का होता है? तो वह 6080 फीट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी डी इसका राइट आंसर है, 6080 फीट के बराबर होता है, जिसे हम 6080 फीट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। ह्रास अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंध में होते हैं? तो वायुमंडलीय दाब कटिबंध में क्या होता है? तो वह
उपशोषण उच्च दाब का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, उपशोषण उच्च दाब का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाते हैं, वो किस कारण से मर जाते हैं? जब हम केचुए पर साधारण नमक को छिड़कते हैं तो वो मर जाते हैं, किस कारण से वो मर जाते हैं? तो परासरणी प्रघात के कारण वह मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, परासरणी प्रघात के कारण वह मर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ को मोल विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी होती है? इसकी ऊष्मा क्षमता जो है उसमें कितनी होती है? तो 1/U इंटू त्रिभुज Q बट्टा VT। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेरियो रोधी दवा कुनेन एक पौधे से बनाई जाती है, उस पौधे का नाम क्या है? तो मलेरियो रोधी दवा जो है कुनेन एक पौधे से बनाई जाती है, उस पौधा का जो है नाम क्या है? तो उस पौधा का नाम क्या है? तो सिनकोना है। क्या है? तो सिनकोना नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सिनकोना नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में भोजन एक लंबी ट्यूब से गुजरता है। शरीर में जो भोजन हम लोग करते हैं वह एक लंबा ट्यूब से होते हुए वह गुजरता है। तो कहाँ से गुजरता है? तो मुख के गहार से, मुख गहार से गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मुख आहार से, जो आहार या गहार कहते हैं उसको, उसे गुजरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलंडन का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? गलंडन का जो मुख्यतः बढ़ता है वह किस कमी के कारण से होता है? तो आयोडीन के कमी के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, आयोडीन की कमी के कारण वह बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युवा व्यक्ति में HIV और AIDS होने का अक्षांश निम्नलिखित में से लक्षणों में से किस एक से अधिकांशता संबंध होती है? तो किस लक्षण का अधिकांश एक संबंध होती है? तो तीव्र दीर्घात स्थानीय शिरोवेदना से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, तीव्र दीर्घात स्थानीय शिरोवेदना से के लक्षण के कारण HIV होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, यह वास्तव में पानी नहीं होता बल्कि तरल पदार्थ होता है। तो तरल पदार्थ होता है जो कौन है? तो लाल ग्रंथि के स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि लाल ग्रंथि के वह स्रावित होता है, वो मुंह में पानी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह में सिर्फ जैव निम्नलिखित करने की समूह है? तो कौन सा जो है जैव निम्नलिखित करने का एक समूह है? तो कंठ, घास और चम्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, कंठ, काष्ठ, घास और चम्र जो है ये एक भिन्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुत्ते को काटने से रेबीज हो सकता है, निम्नलिखित अन्य जानवरों में भी कौन सा रेबीज के कारण बन सकता है? तो कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है और अन्य जानवरों को भी काटने से कौन सी रेबीज के कारण बन सकता है? तो वह चमगादड़ को, कौन सा है? तो चमगादड़ को काटने से रेबीज बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, चमगादड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन की समानता संयोजकता कितना होता है? तो नाइट्रोजन के जो सामान्य संयोजकता है वो कितना होता है? तो 3 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि नाइट्रोजन के सामान्य संयोजकता 3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्राइड की निमोटोसिट में जहरीला तरल पदार्थ मौजूद है। जहरीला तरल पदार्थ जो कौन सा मौजूद है? तो हिपोटोक्सिन। कौन है? तो हिपोटोक्सिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, हिपोटोक्सिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों यहाँ से मैथ और रीजनिंग स्टार्ट हो गया है। आप लोग का मैथ और रीजनिंग का फुल सोल्यूशन के साथ PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग झट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मैथ रीजनिंग का पूरा फुल सोल्यूशन के साथ टेलीग्राम चैनल पर हमने अपलोड करते हैं। चलिए दोस्तों अब फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज हम इतना ही पर समाप्त कर रहे हैं।